हेलो हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होमवर्क क्वेश्चन नंबर, नहीं, रिवर्स ऑर्डर में बताओ। P0, क्वेश्चन नंबर 30। ओके। फैशन गारमेंट्स। फैशन गारमेंट्स, फैशन गारमेंट्स। प्लीज एंट्री चेक करते रहना। एंट्री चेक करते रहना। बोलू, सबसे पहला एप्लीकेशन के रिसीट का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। डन। Next, equity share allotment debit to equity share capital 20,000. Next, bank account debit to equity share। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कॉल सिनेरियस किया ओपन आप लोग ने? ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ना, जब तक बोलेगा नहीं ना क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। अगर किया है तो ठीक, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। नहीं किया तो बेस्ट है। पहले नहीं किया उससे बता रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 19,800। आपकी उसका बुक में देख, आपका किधर? 19,800 क्लियर। और जिसने की ऑल सिनेरियस किया रहेगा उसने डेबिट किया रहेगा 200 का। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300। फोर फीचर हो रहा है, फोर फीचर 300। हाँ, अभी आ रहा है। इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट 100 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 200। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 200। ये क्लियर? डन। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 29। ओए ओए सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका फोर फीचर, ओ सुनो वीरम, फोर फीचर पहले हो गया ना तो ड्यू कम करना पड़ेगा। फोर फीचर हो गया क्या पहले? आपका फर्स्ट कॉल के पहले फोर फीचर हो गया था। अगर फर्स्ट कॉल के पहले फोर फीचर हो गया था तो आप उसका वापस से कैसे ड्यू कर पाओगे? ड्यू तो कर ही नहीं पाओगे ना, डायरेक्ट शेयर्स कम हो जाएगा। ये क्लियर? डायरेक्ट शेयर्स को कम कर दो, शेयर्स को कम कर दो। तो इट शुड बी 29,700। 9,900 इंटू 3, 29,700। डन। चलो, नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें भी पैसा कम मिला है, 9,750 शेयर्स के ऊपर मिला है। 29,250, 29,250, 29,250। एक क्लियर? परफेक्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900। वेरी गुड। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट 450। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 450। ये डन। एक्सीलेंट। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 9,750 into 4 which is 39,000 to equity share capital 39,000। डन। एक मिनट, साहिल भी चेंजेस कर रहा है। साहिल, क्या हुआ गड़बड़? अच्छा, कम नहीं किया था आपने। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 38,800। नेक्स्ट एंट्री, फोर फीचर हो रहा है फिर से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट 300 टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 200। इसने कॉल्स इन एरियस यूज किया था, वो लोग कॉल्स इन एरियस यूज करेंगे इधर भी। ये क्लियर? डन। बैंक अकाउंट डेबिट 2,700। इक्विटी डिस्काउंट है ना, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000। 3,000 क्लियर? लास्ट, इक्विटी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 550। ये डन। 550। ए
फिर आया ही कैसे? नहीं समझा। दो लोग हैं इसके अंदर। कहाँ पर? तीन लोगों को फोर फीचर हो रहा था। तीन लोगों को फोर फीचर था इसमें। बराबर है, परफेक्ट है। ये डन है क्या? सबका हो गया? ये आपको लगेगा ना सर ये सब पूरा सॉल्व करो, तो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, बट आप बताओ ये सॉल्व करूँ? क्वेश्चन सॉल्व करवा के चाहिए आपको 36। एक मिनट, एक मिनट। पहले तो ये वाला एंट्री चेक करना ना, एक बार चेक कर लेना। पहला एंट्री है एप्लीकेशन का, या दो एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट का रिसीव किया, और इन्होंने ना अलॉटमेंट के बाद ही ना 100 शेयर्स के ऊपर कर दिया। अलॉटमेंट के बाद ही 100 शेयर्स के ऊपर क्या कर दिया इन्होंने? कर दिया अलॉटमेंट के करने के बाद फर्स्ट कॉल को अगर ड्यू करोगे तो वो 100 पे ड्यू करने का जरूरत ही नहीं, कैंसिल कर दिया शेयर्स आपने। आप 9,900 पे ड्यू कर रहे हो और आपको ड्यू भी हो रहा है, यहाँ पर भी आपका पैसा कम मिल रहा है। मैं क्या किया, 150 शेयर्स को कर दिया। नेक्स्ट टाइम से भी ड्यू जब करोगे तो वापस से अकॉर्डिंगली कम करना पड़ेगा, और 150 कम करना पड़ेगा। 100 पहले कम हो गया था, 150 अब कम हुआ तो 9750 आप ड्यू कर रहे हो, और अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिल रहा है यार। और फिर वापस से ये 50 शेयर्स पे क्या किया उसने, कर दिया। तो करता करता अब उसके बाद अपने को ये री इशू किया टोटल 3 शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर किया यार। डन, डन, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, नेक्स्ट 20। सर हमने किया भी था ना सर क्वेश्चन, पर 28 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 31st 11,20,000, 11,20,000। नेक्स्ट सर 10th जून को एंट्री आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000, शेयर अलॉटमेंट 5,50,000 टू बैंक 3,00,000। डन। नेक्स्ट सर अलॉटमेंट का एंट्री, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,75,000 टू शेयर कैपिटल 1,35,000 टू सिक्योरिटी 5,40,000। डन। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,25,000। लास्ट में फाइनल कॉल को ड्यू कर रहे हैं, फाइनल कॉल को ड्यू करे तो एंट्री विल बी इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल 9,45,000, 9,45,000। लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9,00,000। डन। क्लियर। नेक्स्ट बोलो। फिर फोर फीचर पहला एंट्री बन रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, फिर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। अरे साहिल आप यस यस बोल रहे हो बट कुछ तो लिखते जा रहे हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ 40,000। क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वेरी गुड, 60,000। नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल
80,000. Bank account debit to first call 78,800. 78,800. Done. Next, equity share final call to equity share capital 20,000. और लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 19,700. डन. फोर फीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू शेयर फोरफिटेड 1,500 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,200 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 300. डन. ओके. नेक्स्ट, रीइशू. बैंक अकाउंट डेबिट 2,400, शेयर फोरफिटेड 600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000. लास्ट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 900 टू कैपिटल रिजर्व 900. कुछ डाउट है, कोई एंट्री में कुछ पूछना है? बोलो. 27 डन. 20. ये भी इजी है. बैलेंस शीट भी था क्या इसके अंदर? ओके. चलो, पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000. डन. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 to equity share capital account 1,50,000 to securities premium account 1,00,000. Next, bank account debit to share allotment 2,45,000. 2,45,000. Next, equity share final call account debit to equity share capital 2 lakhs. Next, bank account debit to equity share final call 1,88,000. आप लोग ने देखा कॉल सिनेरियस यूज नहीं किया. कॉल सिनेरियस यूज पाए थे लेक्चर लास्ट. ये कैसे समझेगा कॉल सिनेरियस करना है? दिया रहेगा तो करेंगे, नहीं करने का या तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं होता है, बट मोस्टली नहीं करने का. अब देखो ना सॉल्यूशंस में, देखो कोई भी यूज नहीं करते हो लोग. नेक्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 टू इक्विटी शेयर फोर फीचर. क्या हो गया, गड़बड़ है ये. 3,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4,000. ये क्या हुआ, गड़बड़ है फोर फीचर में? ये बोलो बोलो, सबका गड़बड़ है. गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है. क्या गड़बड़ हुआ जरा बताओ. तो सबसे पहला, सॉरी, कितना शेयर्स फोरफिट किया है? हाँ, तो ये लोग ना अलग अलग पास किया एंट्री. 3,000 दो लोगों का शायद, तो 1,000 का अलग की हिसाब किया है और 2,000 का अलग किया है. 2,000 का अलग फोरफिट किया. तो अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ, तो आप लोग एक बार चेक कर लो, आप लोग ने अगर कंबाइन एंट्री पास किया है तो. कंबाइन ना डिफिकल्ट होता है कभी कभी. जैसे ए और बी दो लोगों का फोरफिट करना है, तो हो सकता है ए ने मेरे को प्रीमियम दिया है और बी ने प्रीमियम नहीं दिया है. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ए का अलग करो, बी का अलग करो. बट नेवर दी लेस मैं कंबाइन बोलता हूँ. शेयर कैपिटल 30,000, प्रीमियम डेबिट 2,000, टू शेयर फोर फीचर 15,000, शेयर फोर फीचर 15,000. बाद में टू शेयर अलॉटमेंट 5,000, टू शेयर क्या ये फाइनल कॉल 12,000. आप लोग ने दोनों को कंबाइन करके किया है, बट मैं हमेशा सजेशन दूंगा अलग अलग करने का. डन. ओके. बैंक अकाउंट री इशू हो रहा है. बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000. डन. इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 7,000. डन. बैलेंस शीट बनाए.
किसी ने भी नहीं बनाया। हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था बैलेंस शीट बनाने का, किया था ना। तो एक काम करो, उसका ही रेफरेंस लो और बैलेंस शीट अभी बनाओ ना पहले फटाफट। फास्ट फास्ट फास्ट, उसी का रेफरेंस लो। सर क्या क्या आता है, इक्विटी और लाइबिलिटी आता है, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, ए क्लियर? उसी का रेफरेंस लो और बनाओ फटाफट। बोलो बैलेंस शीट बताओ, बैलेंस शीट बोलो। शेयर कैपिटल कितना आया? 4,90,000। ओ माय गॉड, इट्स 98,000। कहाँ से आया? वो बोल रहा है कहाँ से लाया ये। भाई साहब सुनो, आपको सीखो कैसा करना। देखो कैलकुलेटर ले लो, जहां जहां पर शेयर कैपिटल दिख रहा है ना, क्रेडिट में उसको प्लस करो और डेबिट में यहाँ पर इधर देखो, इधर आपको मालूम है ये जो एप्लीकेशन का लेजर है ये डेबिट क्रेडिट होके कैंसिल हो जाता है, मालूम ही है सबको। अब क्या बचा मुझे बताओ जरा, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 1,50,000, तो कैलकुलेटर पे लो 1,50,000, यहाँ पर और एक 1,50,000 प्लस 1,50,000 करो, यहाँ पर है लैक्स, तो प्लस 2 लाख करो, यहाँ पर डेबिट हो रहा है 10,000, तो माइनस 10,000 करो, यहाँ पर 20,000 डेबिट हो रहा है, माइनस करो, यहाँ पर क्रेडिट में है 50 प्लस करो, आ रहा है 25,000। अच्छा आ रहा आंसर बैक, 95 आ रहा है। हाँ तो अभी एक मिनट, हाँ इसके अंदर दो दो है ना बैलेंस, ओ भाई साहब इसमें ना ये भी तो है, ये 4,95,000 सही है। और उसके बाद ऐड शेयर फोर फीचर भी तो हो जाएगा, फोर फीचर के अंदर बैलेंस पड़ा है ना, पूरा का पूरा आपने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व के अंदर, नहीं किया ना। यहाँ पर सर शेयर फोर फीचर में बैलेंस कितना बढ़ा हुआ है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर शेयर फोर फीचर में पहले तो क्रेडिट है 12,000 का बराबर, और डेबिट है 5,000 का, तो 12,000 माइनस 5,000 7,000, और वापस से डेबिट है 7,000 का, मतलब ये जो भी है कैपिटल रिजर्व में चला गया। एक मिनट, शेयर फोरफिटेड नहीं, ये तो चला गया। कैलकुलेटर ले लो ना, मैं बताता हूँ कर रहा है। कैलकुलेटर ले लो हाथ में, कैलकुलेटर ले लो हाथ में। पूरा शेयर रीइशू हो गया क्या? नहीं ना। सबसे पहले 3,000 लो, मैं बता रहा हूँ 3,000 लो, प्लस 12,000 कितना हो गया? 15,000। अभी डेबिट है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस 5,000, फिर माइनस करना पड़ेगा 7,000, कितना बचा? 3,000, ये 3,000 आ जाएगा यहाँ शेयर फोर फीचर। ये क्लियर, ये प्लस मैंने समझ गया। डन। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐड होता है, शेयर कैपिटल में ऐड होता है। शेयर कैपिटल देखो ना, हमने लास्ट में भी सेम किया हुआ है, लास्ट वाला भी क्वेश्चन किया तो उसमें था क्या ये, सेम सेम सेम, वहीं पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस में तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है 1,05,000, 1,05,000 सुनो ना, 98,000 का प्रीमियम है और 7,000 का कैपिटल रिजर्व है, और 7,000 का कैपिटल रिजर्व है। डन करनी है, वही रह गया था। और यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा 6,03,000। आपको से बोल रहा हूँ बैलेंस शीट को हल्के में मत लो, नहीं तो यही मार्क्स लेके चला जाएगा आपको ना। तो नोट नंबर 1 2 3 नहीं बनाओगे, ऐसा बनाना पड़ता है, कंपलसरी है, नोट को मार्क्स होता है, नोट को मार्क्स होता है। चलो चले आगे, नेक्स्ट बोलो क्वेश्चन नंबर 7, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 7। ओके गाइस, फर्स्ट एंट्री 1 जुलाई को है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,10,000। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,30,000, रिफंड है टू बैंक 80,000।
नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 5 lakhs, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 lakh, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 lakhs, ये भी डन। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000, डन। नेक्स्ट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 lakh। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 7 lakh, डन डन। हो गया खत्म, ये हो गया पूरा खत्म। अब हम लोग आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया ना आप लोगों ने। तो आओ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आप लोग आओ 17 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ आप लोग। याद है हम लोग ने कल भी किया था कि तो ना प्रो रेटा के टाइम पे अगर कोई हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। सर अगर वो पर्सन का शेयर फोरफिट हो गया, सुनो ना सिंपल समझाता हूँ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन तीन इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज अलॉटमेंट, थर्ड इज कॉल मनी। वापस से फर्स्ट क्या है एप्लीकेशन, सेकेंड क्या है अलॉटमेंट, थर्ड क्या है। तो अगर एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया था और उसको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, का ये मतलब है कि उस पर्सन का मुझे थोड़ा सा पैसा अलॉटमेंट का भी मिल गया है, थोड़ा सा पैसा। और आगे जाके अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि सर अलॉटमेंट का पैसा वो नहीं दे पा रहे हैं, हमको फोरफिट कर रहे हैं, तो जितना भी आपका अमाउंट फोरफिचर का है, जितना भी आपका अमाउंट कॉल्स इन अरियर्स है, जो भी आपका पैसा उसने नहीं दिया उसमें से आप माइनस कर दोगे जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था उसने अलॉटमेंट के। आई रिपीट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सर अलॉटमेंट का पूरा पैसा डूब गया है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि सर इसने अलॉटमेंट का पैसा अपने को पे नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है कि अलॉटमेंट का पूरा डूब गया है, पूरा नहीं डूबा है। क्यों ऐसा बोले, कुछ पैसा हम लोगों को एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिला था, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। बस ये बात ध्यान में रखना। वापस से ये सम करते हैं हम लोग। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग, ये हम लोग ने ना किया हुआ था क्वेश्चन, मालूम है ऐसा वाला, याद है याद है। तो एक बार सुनो, डिस्कस करते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 5. The total amount payable was ₹9 on application and allotment including premium. A balance on first and final call. First and सुनो 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 सुनो। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन फॉर 2 lakhs वर रिजेक्टेड एंड मनी वर रिफंडेड। 2 लाख का फुली रिजेक्टेड कैटेगरी है, ये 2 लाख का फुली रिजेक्टेड कैटेगरी है, तो बच गया 1 लाख। सर बैलेंस जो है उसको क्या कैसा अलॉट किया उन्होंने, प्रो रेटा बेसिस। 1 लाख के सामने कितना इशू किया सर, फॉर्मेट क्लियर, फॉर्मेट क्लियर, डन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड, ए सुनो, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर। आपको मालूम है कौन सा एंट्री को याद रखना है, आपको कौन सा एंट्री पे अलर्ट रहना है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो एक बार, आपको कौन सा एंट्री पे अलर्ट रहना है। भी आपको पैसा मिल रहा है ना, आप लोग कॉल्स इन एरियर्स लिखोगे और आप क्या बोलोगे कि सर ये पूरा पैसा डूब गया था, पूरा पैसा डूब गया था, ये बोलोगे। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा पैसा ये डूबा। यार देखो मैंने यहाँ पर दिखाया था, आप लोग बोले थे कि सर पूरा 12,000 डूब गया, ये पूरा 12,000 डूबा। ये क्लियर, समझ गया। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक्सेस मनी विच इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ये सब मैं पूरा सॉल्व करने वाला हूँ, बट मुझे पहले आप लोग करो फिर मैं करूँ। पहले पूरा सम आप लोग करो एक बार, अगर गलत हो रहा है होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग करते करो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो मैं पूरा सम सॉल्व कर रहा हूँ।
अब जिसका हो गया वो देखेगा और जिसका नहीं हुआ मेरे साथ में करेगा। पूरा सम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर करके कर रहा हूँ कि कैसा करना है। आंसर 17। सबसे पहले आप लोग ने स्टेटमेंट बनाया होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट बनेगा आपका, क्या नाम देते हैं ये स्टेटमेंट को? को तरीके से कैलकुलेट शेयर्स अलॉटेड, बराबर। फिर ये बता रहे कि कितना शेयर्स अलॉट हुआ, कितने शेयर्स का पैसा हम इन्वेस्ट किया और कितना रिफंड किया। पहला दो कॉलम होगा, क्या होगा वो आपका? नंबर ऑफ, दो दो, दो कॉलम होगा। तो मुझे बताओ कितने कितने अमाउंट है यहाँ पर? कॉल मनी कितना है? दो है कि एक ही है? ये इंस्टॉलमेंट से टोटल दो ही इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पर। सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड होगा और एक होगा, बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आएगा आप। एप्ली में भी क्या आएगा? तीन आएगा। पहला रिसीव्ड, पहला आएगा, क्या आएगा आपका? और फिर आ जाएगा आपका, सर हमको एडजस्ट करना है। तो कॉल मनी के साथ या फिर हम रिफंड कर देंगे, बराबर। सबसे पहला तीन कैटेगरी होता है। पहला डी अलॉटेड कैटेगरी, दूसरा कौन सा कैटेगरी होता है हमेशा? और तीसरा कौन सा तीसरा होता है? पढ़ रहा हूँ। एक्स लिमिटेड provided applications for 75,000 equity shares of प्रीमियम आए। ठीक है, 5 रुपीज़ का प्रीमियम था, 15 रुपया चाहिए था। टोटल अमाउंट वॉज पेबल 9 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 का यहीं पर है। और बच गया कितना? -9, कितना बचा? 6। एप्लीकेशन फॉर 3 lakhs इक्विटी शेयर्स, applications for 3 lakh equity shares were received. Application 3 lakh shares were fully rejected and the money were refunded. तो सर टोटल फुल्ली रिजेक्टेड कितना था आपका? 2 lakhs। टोटल फुल्ली रिजेक्टेड कितना था आपका? lakhs allotted dash के बाद shares were allotted on pro rata basis for the remaining applications. सर टोटल एप्लीकेशंस कितना था? टोटल एप्लीकेशन, और इसमें क्या बोला? टोटल अलॉट कितना करना है अपने को? 75। मतलब सर बच कितना गया था एप्लीकेशन? 1 लाख बच गया। और इसको अलॉटमेंट कितना हुआ?
मतलब सर ये फुल्ली अलॉटेड वाला कोई है नहीं इसके अंदर। अब जो भी पैसा मिला होगा हमको फर्स्ट ₹9 मिला होगा, 9 के हिसाब से मिला होगा, ₹9 के हिसाब से ₹9 के हिसाब से मिला होगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 लाख। कितना पैसा मिला सर? 18 लाख। जगह कम है तो एल लिख देते। 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा ये? 9 लाख। सर मिलना कितना चाहिए? 75,000 इंटू 9 कितना आएगा ये? हाँ, कितना? 6 लाख। एक्सेस मनी सर इधर 18 लाख का एक्सेस मनी है, और ये एक्सेस मनी क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ये 18 लाख का पैसा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सर एक्स्ट्रा मनी कितना है हमारे पास? 3,75,000। अरे 3,75,000 क्या करना पड़ेगा? 2,25,000 2,25,000 को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। सर ₹6 ये वाला है कॉल मनी। 75,000 इंटू 6 कितना हो जाता है? 4,50,000। मेरे पास बचा ये 2,25,000, तो ये पूरा का पूरा क्या कर दूंगा? एडजस्ट। डन डन। एक बार ये हो गया ना तो इजी है। एक बार ये हो गया तो इजी है। चलो जर्नल एंट्री। कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड, तो लिखो इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल एंट्री। क्रेडिट, डेबिट, सीरियल नंबर। डेट दिया है क्या? कुछ नहीं दिया हुआ। सर पहला एंट्री। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, तो हाँ, आराम से आराम से। पहला तो सर आ जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है। सर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितना हो जाएगा? टोटल एप्लीकेशन मिला था हम लोग को 3 लाख के सामने। 3 लाख इंटू ₹9 कितना हो जाएगा? सर प्रीमियम अलग नहीं किया, यहाँ पर थोड़ी अलग करते हैं। रिसीट के टाइम पे कभी प्रीमियम अलग नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 27 लाख। 27। नेक्स्ट, सेकेंड एंट्री क्या होगा? पूरा गया क्या? गड़बड़ हो गया? हाँ हाँ, ठीक ठीक। सेकेंड। अब आएगा ट्रांसफ़र का एंट्री। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर कितना अलॉटमेंट होगा मालूम है क्या? टोटल 1 लाख इंटू रुपीज़। सॉरी, ये तो पूरा आ जाएगा ना, ये तो पूरा आ जाएगा, जितना का क्रेडिट है उतना का डेबिट आ जाएगा, ये वाला 27 लाख पूरा आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इधर का बात कर रहे हैं। 1 लाख इंटू 70 भी बोलते हो, 24 आएगा। एक मिनट, 75,000 है, 1 लाख किधर से लाया? तो ये आप बोल रहे हो 75,000 ₹2। कितना? 3 लाख। ओके। तो जो बच गया एक्स्ट्रा, अभी वो क्या करना है अपने को? एडजस्ट करना है। किसके सामने एडजस्ट करना है? अच्छा, पहले प्रीमियम भी लिख ले इधर ही, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लेते हैं। सिक्योरिटीज
प्रीमियम अकाउंट 25,000 टू ₹5 कितना आएगा ये 75,000 टू मतलब बैंक अच्छा लगता है ले लो बैंक टू बैंक अकाउंट कितना रिफंड कर रहे हैं ऊपर से देख लो 18 लाख रिफंड कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हाँ 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 अलॉटमेंट साथ में ने इसके टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ब्लैक 25,000 ये ऊपर स्टेटमेंट से मिल जाएगा ब्लैक डन थर्ड अब क्या होगा सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर कितना शेयर 75,000 कितना हो जाएगा ये आपका 4,50,000 एक मिनट पैसा डुबाने वाला कौन है उसको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर क्या बोला है अमाउंट was duly received except on 1,500 shares applied by Mr. राज और बाद में इस शेयर्स पर forfeited सर उसने कॉल मनी नहीं दिया कितने शेयर्स पे नहीं दिया कॉल मनी बताओ जरा 1,500 शेयर्स पे पैसा अपने को नहीं दिया 1,500 शेयर्स पे हमको पैसा नहीं दिया तो एंट्री नंबर 4 यही एंट्री का तो बात चल रहा था अभी यही एंट्री का तो बात चल रहा था अभी तो अमाउंट क्या बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन arrears account debit to equity share फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट अभी कुछ लिखना नहीं अभी बस इधर ध्यान दे दो अभी एक मिनट इधर ध्यान दे दो तो सबसे पहले तो सर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो इधर भी क्रेडिट है 2,25,000 का और इधर डेबिट कितने का है 4,50,000 सर मैंने अगर कॉल्स इन अरियर्स का लेजर यूज़ किया मतलब ये लेजर पूरा ज़ीरो होना चाहिए तो मैंने बोला 4,50,000 माइनस 2,25,000 2,25,000 बच रहा है मैंने क्या बोला सर यहाँ पर जो बैलेंस निकाला ना मैंने बोला 4,50,000 माइनस 2,25,000 करूँ तो बचा कितना मालूम है 2,25,000 का क्रेडिट आएगा सुनो ना प्लीज़ प्लीज़ सुनो 1,500 प्लीज़ सुनो 1,500 शेयर्स पे 6 रुपया उसने नहीं दिया लेकिन कुछ पैसा दे दिया होगा तो वो नहीं डूबा वो माइनस करना है अरे यार 1,500 शेयर्स के ऊपर उसने मेरे को पैसा 6 रुपया नहीं दिया 1,500 शेयर्स के ऊपर 6 रुपया उसने मेरे को नहीं दिया उसने बोला ना कॉल मनी नहीं दी बराबर ये गड़बड़ किया यही किया ना लौट लिया क्या वो तुम्हें दिमाग लगा तो अच्छी बात है कल भी वही कर रहे थे 12,000 था याद है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ थोड़ा जगह छोड़ता हूँ यहाँ पर फोर फीचर भी है ना एक मिनट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हो रहा है सर एंट्री लिख देता हूँ मैं अमाउंट बाद में लिखूंगा ये नेक्स्ट बोलो क्या हो रहा है फोर फीचर हो रहा है तो फोर फीचर के लिए क्या एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ए भाई इसने प्रीमियम का पैसा दिया था क्या हाँ तो प्रीमियम रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट जो पैसा हम उसका खा गए इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स अरियर्स अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ठीक है अमाउंट बाद में भरते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा री इशू हो रहा है डिस्काउंट में हो रहा है री इशू तो एंट्री क्या बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट यस इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लास्ट 7th एंट्री क्या बनेगा बताओ? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन दिखाना होगा। मैं यहाँ पर करता हूँ नोट नंबर 1। सर पहला क्या कैलकुलेट कर लूँगा? कैलकुलेशन ऑफ फॉल्स इन अरियर्स। कैलकुलेशन ऑफ फॉल्स। सबसे पहले तो आपके पास ये दोनों फिगर होना चाहिए, इसके बिना ये नहीं कर पाओगे आगे। सर कितना अप्लाई किया था और कितना अलॉट हुआ, कितना अप्लाई किया था और कितना अलॉट हुआ, पहले ये चाहिए आप। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सर अप्लाइड और अलॉटेड का क्या रेशियो है, अप्लाइड और अलॉटेड का क्या रेशियो है। तो यहाँ पर देखोगे ना 1 लाख और 75 है। 1 लाख अलॉट अप्लाई किया, उसका अलॉट कितना किया हमने? तो जिसने सर 1 लाख अप्लाई किया उसको अलॉट कितना हो रहा है? 75,000 शेयर्स हो रहा है। तो ये भाई साहब ने 1500 के सामने शब्द देखो क्या लिखा है। कभी कभी ना वो लोग क्वेश्चन में ना अलॉटेड का फिगर देते हैं तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, कभी कभी वो लोग अप्लाइड का फिगर देते हैं तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ये 1500 क्या है आपका? ये 1500 क्या है आपका? अप्लाइड है, अप्लाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 शेयर्स। तो ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा सर 75,000 इंटू 1500 डिवाइड बाय 1 लाख, तो 1125। तो 1125 शेयर्स, एक मिनट, शेयर्स allotted इज इक्वल शेयर्स allotted। सर उसने अप्लाई कितना किया था? अप्लाई 1500, उसका अलॉट कितना किया? 1125। तो कहना है इसे 1500 माइनस 1125, उतने शेयर्स के ऊपर अपने को पैसा एक्स्ट्रा मिल गया था 9 रुपए के हिसाब से। हम लोग को पैसा एक्स्ट्रा मिल गया था 9 रुपए के हिसाब से। तो व्हाट एल्स से फॉर्मेट याद रख लो, फॉर्मेट याद रख लो, फॉर्मेट याद रख लो। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू फ्रॉम मिस्टर, कौन है रे भाई ये? राज, राज। सर कितना? 1125 टू 6 रुपया, कितना मिलना चाहिए था? कितना होता है ये आंसर? 6750 मिलना चाहिए था, 6750 मिलना चाहिए था। माइनस, माइनस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन। तो सर एप्लीकेशन में उसने अप्लाई किया था 1500 शेयर्स और हमने उसको अलाउट किया 1125 शेयर्स, और उसने तभी अपने को ना 9 रुपए के हिसाब से दिया था पैसा हर एक के पीछे। 1500 माइनस 1125 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3375, 3375 का उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा है। तो टोटल कितना पैसा सर अपने को डूब गया बोलेंगे हम लोग? 33, हाँ अब बराबर आया ना। तो आपका 2,20,000 के आसपास ही कुछ तो था, बट समझा आपको गलत किधर हुआ है, और आप आजू बाजू में ही थे किधर। तो ये ना मैं सोचा था स्टार्टिंग में समझाओ, बट मेरे को लगा कि किसी को जल्दी समझेगा नहीं, बात ही नहीं किया टॉपिक के ऊपर। मैं बताता हूँ, प्रीमियम भी आएगा क्योंकि लिए आप सोचोगे ना, जब मुझे एडजस्ट करना है ना तो वो प्रीमियम वीमियम कुछ नहीं है, वो पैसा है। जब मुझे एडजस्ट करना होता है ना, जब मैं बोलूंगा कि सुनो एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल, 100 शेयर्स हैं, 60 अलॉट हो गया और 40 अलॉट नहीं हुआ, अमाउंट सेम रखते हैं 9 रुपया,
पहले 60 का बात करते, 60 का, 60 के सामने उसने 9 रुपए दिया, कितना पैसा दिया टोटल? 540। तो यहाँ पर ना मुझे अलग अलग करना पड़ेगा उस 9 को, कि भाई इतना इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने और इतना सिक्योरिटी के प्रीमियम के सामने, क्योंकि मेरे पास बुक्स में लेजर वैसा अलग अलग है। लेकिन जब मैं 40 का बात कर रहा हूँ, तो 40 के सामने इंटू 9 पूरा एक साथ करना है, बिकॉज मुझे ये जानना है कि एक्स्ट्रा पैसा कितना है, नाम कुछ भी हो, प्रीमियम के सामने हो, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने हो, कुछ भी हो नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा है, तो वो कितना पड़ा है? पूरा 9 है, तो वो 4 भी लेना ही पड़ेगा ना। ये क्लियर सबको? ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा नोट नंबर 1 से, यहाँ पर आपका नोट नंबर 1 से आ जाएगा 3375, और यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, डिफरेंस निकाल लोगे। 25,000 में से सर 3 अगर नहीं आया, कितना बच गया? 2 लाख, 2,21,625, 2,21,620। डाउट है कि क्लियर एकदम आपको समझा? सर अब यही शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ। सर कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहा हूँ? 1500। सर 1500 के ऊपर कितना कॉल्ड अप था? पूरा 10 रुपया, 10 रुपया। इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 आएगा, तो कितना आ जाएगा ये कॉल्ड अप वाला? रिवर्स करेंगे कितना आएगा? बोलो 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 जल्दी जल्दी, एक मिनट। 1125 लेना पड़ेगा ना, ये तो अलॉटेड है, अप्लाइड है, अलॉटेड वाला 11, तो ये कितना जाएगा? 11,000, 250 है ना, सर क्या नहीं, 1125 है, तो 1125 हम लोग ने कैंसिल कर दिया। ये क्लियर? ये क्लियर? बहुत मजा आएगा ये आगे भी। कॉल सी नियरेस्ट में कितना आएगा? 3375। यहाँ से लिया, और इधर कितना आएगा? माइनस करके बताओगे ना आप, माइनस करके बताओ। हाँ 7 8, एक मिनट इधर देखो, अभी एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो। इसका कितना पैसा हम लोग ने रख लिया हमारे पास? इसको कैलकुलेट करने का 3 तरीका, इसको कैलकुलेट करने का 3 तरीका, मैं तीनों लिख रहा हूँ इधर, इधर ध्यान देना। सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा, सर इसने अप्लाई कितना किया था? 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स के ऊपर इसने पैसा कितना दिया अपने को मालूम है? 9 रुपया। 1500 शेयर पे उसने पैसा कितना दिया? इंटू 9, एक मिनट, 1500 शेयर्स पे उसने अपने को पैसा कितना दिया था? इंटू, सॉरी, 9 दिया था। लेकिन सुनो सुनो सुनो, लेकिन आपको मालूम है जो भी प्रीमियम का पैसा देते हैं ना, प्रीमियम का पैसा, वो क्या करते हैं हम लोग? प्रीमियम कितना है इसके अंदर? 5 रुपीज। प्रीमियम का जो भी पैसा देते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको बोलो तो एडजस्ट करते हैं। तो इधर देखो, इधर देखो, तो हम लोग कभी भी रिवर्स नहीं करते। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया ना उसको रिवर्स, तो यहाँ पर देखो, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 1125 जो शेयर्स था ना, उसके सामने, उसके सामने प्रीमियम 5 था, तो 4 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा है इसके अंदर, प्लस एक्स्ट्रा शेयर कितना था? 370, के सामने 9 रुपीज। सर इधर भी अगर मैं 9 ले लूंगा ना, तो इधर प्रीमियम भी रिवर्स हो रहा है, समझ रहा है? फिर हम समझना प्लीज अच्छे से। इधर अगर मैं 5 रुपया, अगर इधर मैंने 9 ले लूँ ना, 9, यहाँ पर प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे को डेबिट में प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर फिर इधर क्यों प्रीमियम ले रहे हो? क्योंकि इधर जो ले रहा हूँ ना वो प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम आएगा कब? अलॉटेड हुआ ना, तो प्रीमियम का इंपॉर्टेंस है। अब ये एक्स्ट्रा पैसा है ना, उसके सामने कोई प्रीमियम देखने का जरूरत, तो ये मत बोलो कि सर इसके अंदर भी प्रीमियम है। प्रीमियम प्रीमियम नहीं, 9 रुपये का तुम्हारा एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको ऐसा भी देख सकते हो। इसको ऐड करके देखो, एक बार चेक करो। 1125 इंटू 4m प्लस 375, 9, ओके। और डिफरेंस निकाल के कर लो। डिफरेंस निकाल के मतलब
11250 में से माइनस 337 को मैंने इस पर भी ना स्टार मार्क कर देना, उधर ही आपको समझ। ये क्लियर? ये क्लियर? रीइशू कितना शेयर्स किया आपने 1500 में से? पूरा 1500 रीइशू किया? ये मजा नहीं आ रहा है, पूरा 1500 रीइशू हो रहा है, तो जब आधा रीइशू होगा ना तो बहुत मजा आने वाला है। आएगा आएगा क्वेश्चन आएगा। 1500 शेयर्स टू कितना? एक मिनट सॉरी, 1125 1125 कितना इंटू 6 रुपीज डिस्काउंट था ना, तो कितना आएगा ये आंसर? 750। 4 रुपया कितना हो जाएगा ये? 4500। और ये हो जाएगा 11250। अभी 1 मिनट, लास्ट में कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा सुनो ना। ये इजी है, क्यों इजी है बोलो? जो भी डिफरेंस ले लोगे दैट वुड बी योर दिस। तो यहाँ पर सर इक्विटी शेयर फोर फीचर में क्रेडिट कितने का हुआ है बताओ? 78। तो 7875 में से ऑलरेडी कितना जा चुका है? 4500 जा चुका, तो माइनस कर दो 3375। सर मजा कब आता है? जब पार्ट री इशू होता है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू प्रॉफिट पर शेयर, वो हम लोग जो करते थे। सर यहाँ पर भी करेंगे तो आंसर आएगा क्या? सेम आएगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा, जब आएगा तब बताऊंगा। क्लियर? डन? तो ये दो एंट्री में आपको ध्यान रखना था इस पूरे क्वेश्चन के। चलेगा? डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर, चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ। आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। 33 साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। BP Limited issued a prospectus inviting application for 1,20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 2। 12 रुपये चाहिए अपने को एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे 4। तो हो रहा है क्या 12? हाँ सर 12 हो गया। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 3,60,000 शेयर, एप्लीकेशन फॉर 80,000 वर फुल्ली रिजेक्टेड एंड मनी वॉज रिफंडेड। बाकी का शेयर्स को अलॉटमेंट किया ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो प्रो रेटा का दो कैटेगरी, एक क्लियर। तो अपने को ना पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो ही मालूम पड़ेगा सर एक्स्ट्रा पैसा कितना है, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो एडजस्ट किधर करना पड़ेगा। चलो फटाफट बनाओ फास्ट। सर नंबर 33। तो एक चीज तो क्लियर है, क्या बोलो? फुल्ली रिजेक्टेड वाला कैटेगरी, सॉरी फुल्ली अलॉटेड वाला कोई कैटेगरी इधर नहीं है। ये बना बाद में चेक कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन शेयर्स allotted, कॉमा adjusted। तो पहला दो कॉलम आएगा नंबर ऑफ शेयर्स। करो करो खुद से करो। नंबर ऑफ शेयर
अलॉटेड, यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन पे बचा है। उसके बाद सर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर एडजस्ट करने के लिए क्या क्या बोला है, ज़रा देखो एक बार। एडजस्ट करने के लिए बोला है अलॉटमेंट मनी भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है। हो सकता है ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने, और उसके बाद भी अगर ये बच गया तो क्या हो जाएगा, ये रिफंड हो जाएगा। उसके बाद भी बच गया तो ये क्या हो जाएगा। पहला कैटेगरी क्या था सर? कितना था फुल्ली रिजेक्टेड? 30,000। सही किया। अलॉट भी, सॉरी अलॉट ज़ीरो। सेकंड कौन सा कैटेगरी था? प्रोरेटा। प्रोरेटा के अंदर में दो कैटेगरी थी, 1 2। प्रोरेटा के अंदर दो था। रिजेक्टेड। प्रोरेटा के अंदर दो कैटेगरी है। 1,60,000 जिसने अप्लाई किया, सर अप्लाई किया था, उसको अलॉट हुआ है 80,000। ने अप्लाई किया 1,20,000, तो अलॉट हुआ है 40,000। तो अलॉट हुआ है 40,000। तो टोटल ये कितना हो गया? 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,20,000 इस 3 लाख। और यहाँ पर बोला भी था 3,60,000 का एप्लीकेशन का पैसा मिला। 1000 एप्लीकेशन का पैसा मिला है, जिसमें से हमको अलॉट कितना करना है? 1,20,000। करो करो, आप लोग करो आगे। तो ये हो जाएगा टोटल 1,20,000। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, तो पहला वाले के सामने एप्लीकेशन का मनी कितना सर था? एप्लीकेशन मनी था, जरा देखो क्वेश्चन के अंदर 3 रुपया था। एप्लीकेशन मनी सर कितना था? 3 रुपया था। एप्ली था 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया। एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया। ठीक है। अब 3 रुपये के सामने 80,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 2,40,000। मिलना कुछ नहीं चाहिए था, तो ये एक्सेस था इसका 2,40,000 का। ये 2,40,000 को क्या करना पड़ेगा अपने को? रिफंड करना पड़ेगा। 2,40,000 को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? 1,60,000। तो 1,60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 4,80,000। 4,80,000। और ये वाला हो जाएगा 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000। 3,60,000 रिसीवेबल होना चाहिए था 80,000 इंटू 3 विच इज़ 2,40,000। और ये होना चाहिए था 40,000 इंटू 3 1,20,000। 20,000, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है इधर का? 2,40,000 एक्स्ट्रा है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना है? 2,00,000। तो पहला वाला जो 1,60,000 जिसने अप्लाई किया था, उसका अलॉट किया था हमने कितना? 80। अब मुझे अलॉटमेंट के सामने पैसा कितना चाहिए था? अलॉटमेंट के सामने सर, अलॉटमेंट के सामने चाहिए था 5 रुपया चाहिए था। तो 80,000 इंटू 5,
सर मुझे ना इसके सामने ना 5 रुपये लेना है, तो 4 लाख लेना है, बट है ही पैसा कितना, 2 लाख 40। तो एक काम करो ना, पूरा का पूरा एडजस्ट करो, कुछ देना नहीं है इसमें से इसको रिटर्न। 2 लाख, सर पूरा एडजस्ट कर लो, 2,40,000 को पूरा का पूरा एडजस्ट कर लो, डैश, और रिफंड कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वाला सेम, 40,000 इंटू 5, 2 लाख, और है ही कितना अपने पास, तो क्या कर लो, ये भी पूरा का पूरा जस्ट, कुछ देना नहीं है, कुछ देना नहीं, टोटल कितना हो जाएगा, 4,30,000, और लास्ट वाले का टोटल हो जाएगा 2 लाख। अरे 2,40,000 हो। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो पैसा कितना चाहिए था, 5 ही चाहिए था ना, तो 2 लाख हो जाएगा, 40,000 बच गया। अब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक मिनट, अभी कुछ बोला है कि नीचे जाके देखो, excess money received with the application was adjusted towards the sum which is on allotment and the balance was returned to the, क्या बोला, रिटर्न कर देना, मतलब आप उसको एडजस्ट करोगे फर्स्ट और फाइनल कॉल के सामने, नहीं क्या करना पड़ेगा, 40,000 को रिफंड करो रिफंड करो रिफंड करो रिफंड, 40,000 तक 80,000 को रिफंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला गया था कि ये रिफंड कर देना, डन। अब जनरल एंट्री पास कर दे। यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया, चलो ना फटाफट करो अभी आगे का फास्ट। चलो मैं एंट्री लिख रहा हूँ फटाफट, याद रखना कितना है, 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। कंपनी का नाम क्या है, हाँ, टीपी, बिल्स पेबल, जर्नल एंट्री। पर्टिकुलर, चलो सबसे पहला एप्लीकेशन का पैसा मिला, एंट्री क्या पास किया आप लोगों ने, बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10 लाख, 10 लाख। सर कैसे कैलकुलेट किया ये, 10,80,000, तो 3,60,000 शेयर्स इंटू 3, डन। सेकेंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया तो उसे डेबिट कर दो, 10,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, सॉरी अलॉटेड कितना था ये, 1,20,000, तो 1,20,000 कितने रुपए के हिसाब से, 3, तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000 टू, प्रीमियम नहीं है ना इसमें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ऊपर से देख लो, 4,40,000, 4,40,000 टू बैंक अकाउंट 2 लाख, 2,80,000, सही है, डन। नेक्स्ट थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू होएगा, और यहाँ पर प्रीमियम है ना शायद, फिर आएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सर टोटल कितना शेयर था, 1,22 हो जाएगा, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, लैख 60 टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू लैख 40,000। नेक्स्ट आएगा रिसीट का एंट्री। अकाउंट डेबिट, सर कितना पैसा मिला? तो लैख माइनस करके लिया आपने, टू अलॉटमेंट, अलॉट। नेक्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू करते हैं। सर अगर फोर होता तो ड्यू के टाइम पे कम करना है, याद रहेगा वो। अगर फोर फीचर नहीं होता है तो ड्यू पूरा करना रहता है। एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा सर लाख 80। राग सही है, तक सही है। नेक्स्ट एंट्री, 6 सेंट पैसा मिलेगा, सर पैसा थोड़ा कम मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ। अच्छा पहले एंट्री बोल दो, कॉल्स इन डेबिट टू सबसे पहले तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के इसमें सर फाइनल लिखा तो इधर भी इक्विटी शेयर फाइनल क्रेडिट कितने से है, डेबिट कितने से है? 4,80,000। क्रेडिट भी कितने से करोगे आप लोग? तो ये मतलब आपको एप्लीकेशन के टाइम पे आपके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला था और वो थोड़ा पैसा ना अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट हो गया। मतलब सर एप्लीकेशन के टाइम पे इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिला था कि वो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल तक पहुंच पाए। क्लियर? कंक्लूजन फॉर फाइनल कॉल के अंदर जो पैसा डूबा वो पूरा डूबा है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो पैसा डूबा उसमें से माइनस कर दो, इधर करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, पर क्या बोला इस क्वेश्चन? सर एक एप्लीकेंट था, हाँ, all calls were duly made except for final call by the shareholder belonging to the category number 1, ये वाला, who had applied for 680 shares। sir he has बस ये ध्यान देना है, he has applied for 680, he has applied। सर इधर ही करता हूँ। सर सर अप्लाइड सिक्स, एक मिनट, अप्लाइड और अलॉटेड, फर्स्ट कैटेगरी मतलब 1,60,000 और 80, सीधा आधा दिख रहा है क्या? डायरेक्ट भी आप हाफ कर सकते हो। 1,00,000 अप्लाई किया, उसको अलॉट कितना हुआ है? 80। तो मतलब सर कितना था इसने? 6,340। तो कैन आई से दैट सर 340 के सामने उसने कितना रुपया था? 4 रुपया डुबा दिया। कितना आ जाएगा ये? 1,360, और जो बचा पैसा है वो मिल जाएगा 4,78,000। 4,70,000
बोलो क्या डाउट है, क्या किया वो भी बताओ जरा। तो आपने क्या बोला, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है? मतलब आपने ये बोला कि जो 340 इंटू 3 एक्स्ट्रा मिला है। तो आप ये टेबल देखो ना, कोई भी पैसा फाइनल कॉल सामने एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। कोई भी पैसा फाइनल कॉल का, सब पैसा कहाँ पर एडजस्ट होकर खत्म हो गया? फाइनल कॉल के सामने तो कोई भी एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो वो अगर इस कैटेगरी में से है तो उसका कोई भी पैसा यहाँ पर एडजस्ट हो ही नहीं रहा है। क्लियर? ये एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सेवेंथ वाला, बोलो 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 क्या हो गया? अभी फोरफिट कर दिया हमने 340 शेयर्स। 340 शेयर्स फोरफिट कर दिया तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ, 340 इंटू रुपीज 10 डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू फॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 340 इंटू, पैसा कितना मिल गया था हमको 6, और जो पैसा नहीं मिला था वो है 4। ये हो जाएगा 340020401360 1360। अब ये 340 शेयर्स क्या किया हमने सर? री इशू किया, और शायद प्रीमियम पे किया हुआ है, इधर प्रीमियम पे किया है। तो एंट्री क्या बनेगा इसका? यस, बैंक अकाउंट 340 इंटू 13 रुपया था ना, डेबिट कितना आ जाएगा ये? 4420 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 340 इंटू 10 इज 3400 टू सिक्योरिटीज अकाउंट 3 इज 20। सर पूरा शेयर ये हो गया, री इशू हो गया। अगर पूरा हो गया तो वापस से माइनस माइनस करके ले सकते हो, लेजर का लेजर जो भी अमाउंट था ना माइनस करके ले सकते हो आप। तो एंट्री क्या बनेगा? यस, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और मैं बता दूं ना, री इशू के टाइम पे कोई नुकसान है ही नहीं, तो प्रीमियम है। ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा कितना? 20, ये पूरा ट्रांसफर। पल बोलता इजी। चलो डन, डन, चलते हैं अब अगले। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32 में रीड कर रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं ऐसे बैलेंस शीट। आप लोग बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते? बैलेंस शीट बनाया करो ना, आएगा अभी करने को बैलेंस शीट में। मैं वही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा, बट जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 उसको होमवर्क करना। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 32। EQR Limited issued 2 lakh equity shares of rupees 10 each, payable 3 on application, 5 on allotment, 4 on call. All the shares are subscribed. Money due on shares were fully received except from J holding 5000 shares. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के ये फील आएगा, प्रो रेटा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, फेल टू पे मनी, ऑल दी शेयर्स 15,000 और फोरफिटेड, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 10,000 शेयर्स होल ऑफ द जे वर री इशूड। जिसका भी री इशू हुआ तो 10,000 वाले को इनटू करना प्रॉफिट पर शेयर, प्लस बचा हुआ 5,000 का प्रॉफिट पर शेयर। एक क्लियर? हमने किया था ना ऐसा दो लोगों का, याद है कि नहीं याद है? क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30
सेम है ये भी। आप लोग देखो एक बार, सुन लो, आप लोगों को जमेगा तो ठीक, नहीं जमेगा तो हम लोग अभी करते हैं। A Limited issued 25,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 25 payable as follows। एप्लीकेशन में 50 है, अलॉटमेंट में 50 है और फाइनल कॉल में 25 है। तो ये जो प्रीमियम है ना 25 रुपये का, ये कहाँ पर छुपा हुआ है? अलॉटमेंट में लिखा है इधर। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 29,000 शेयर और हम लोग को इशू करना है 25 और हम लोग को मिला कितना? 29,000। लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशू टू द एप्लीकेंट फॉर 4,000 एंड द शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल अदर। ये क्या लिखा? लेटर ऑफ रिग्रेट वर इशूड। इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। प्रो रेटा भी नहीं है, जो 4,000 था वो एक्सेस है, तो सेकंड एंट्री जो होता है ना, टू बैंक करके लिख देना 4,000 शेयर्स का। इजी। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 150 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी, द शेयर्स वर फोरफिटेड। बेसिक सा है एकदम। प्लीज मैनेजेबल। डन। बहाना नहीं देना, ये करके आना। क्वेश्चन नंबर, देखो ना 15 मार्क्स के लिए आया था, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाओ। P Limited issued 6 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 2. A premium of 2. Payable 3 on application, 5 on allotment and balance on call. Application for balance in 2 calls, हाँ balance in मतलब ट्रू कॉलर नहीं, हाँ फर्स्ट कॉलर फाइनल कॉल। Application were received for 8 lakh shares and pro rata allotment was made to all. सिंपल है। 8 लाख के सामने बराबर 6 लाख अलॉट हुआ है। दी एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या किया उसके साथ में? एडजस्ट किया। किसके सामने एडजस्ट किया बोलो? अलॉटमेंट के सामने एडजस्ट किया। हरीश टू whom 1600 were allotted failed to pay both the call money and his shares were subsequently forfeited after second call। आफ्टर सेकंड कॉल करने पे फोरफिट किया, मतलब ड्यू तो पूरा ही करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैंक अकाउंट। पहले तो अपना एंट्री पास कर लेना, जहाँ जहाँ पर बैंक होगा वहाँ पर उसका लेजर बनाना। ये मैनेजेबल है। इधर नहीं, ऊपर आओ, अभी ऊपर ये वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 2 किया आप लोग ने होमवर्क? ने किया है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी लेना होमवर्क। सुनो ना सर, हम लोगों को तो आपने इक्विटी सीखा है, प्रेफरेंस तो सिखाया ही नहीं है। सेम होता है, सिर्फ नाम चेंज कर देना। 7 भी डन। 8 वाला भी करना होमवर्क। एट्थ वाला भी कर लेना होमवर्क। 16 बचा है क्या? 16। एक मिनट, ऐसा मत करो रे, तुम लोग इतना मत होमवर्क लो। 16 लो। 16 लो, मैं बोल रहा ना उतना ही लो, ज़्यादा मत लो। हाँ वही तो। 16 लो, एक मिनट नहीं, ज़्यादा मत लो। 18 ले लो, 18 ले लो। नहीं 18 मत लो, 18 मत लो, 18 मेरे को करने दो प्लीज़। 18 मत लो। 19 लेना और डेट के साथ करना 19 को। नहीं ज़्यादा मत करो, रुको मैं बता रहा हूँ आपको। 20 में मनी, हाँ इजी है, इजी है, इजी है। 20 इजी है, 20 कर लो बस, ठीक है। 21 कर लेना। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, 21 करना और 22 कर लो बस। बस इतना ही करना। 2 क्वेश्चन नहीं बोला ना आपको? 2 क्वेश्चन पेंडिंग है ना? नहीं नहीं, हाँ हाँ, तो बचा हुआ क्वेश्चन ना हम लोग वो क्लास में करेंगे, बस इतना ही करके आना आप। डिफिकल्ट है क्या?